Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Kaur Sodhi. I'm a numerologist, a tarot card reader and a life designer. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज मैं आप सबके साथ रीडिंग लेकर आई हूँ। उसका टॉपिक है कि जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके मन में आपके बारे में क्या चलता है, उनकी क्या सीक्रेट फीलिंग्स क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए जो वो कभी बता नहीं पाए, जो सच में वो आपके बारे में सोचते हैं पर वो कह नहीं पाए। वो अंदर की उनकी बातें, उनकी जो मन में कुछ राज हैं, जो बातें हैं आपको लेकर, कुछ सीक्रेट थॉट्स हैं आपको लेकर जो वो कभी बता नहीं पाए, वो क्या हैं, वो क्या है उनके थॉट्स आपको लेकर। आज हम वो चेक करने वाले हैं। सो स्टे पॉजिटिव। और गाइस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें, उससे रीडिंग्स रेजोनेट भी होती हैं, आपको आपका राइट गाइडेंस मिलती है। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है सो थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल माई लवली सब्सक्राइबर्स एंड आई कीप शेयरिंग ऑल माई लव एंड ऑल माई ब्लेसिंग्स ऑन यू। सो गाइज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर जाएं, कमेंट करे बिना बिल्कुल ना जाएं। मुझे बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करें। तो ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है और अगर आप अब इस रीडिंग में आए हैं, आपने ओपन किया है तो इसमें डेफिनेटली आपका मैसेज होगा। आप पूरी इस रीडिंग को देख कर जाएँ। और साथ ही साथ ये रीडिंग्स मेरी जितनी भी होती हैं टाइमलेस होती हैं। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे आपको मिलेगी, उसमें आपका डेफिनेटली मैसेज होगा। ओके गाइज, सो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या थॉट्स हैं, क्या सीक्रेट बातें हैं जो वो सोचते हैं आपके बारे में, हिडन फीलिंग्स उनकी क्या है जिन्होंने आपसे नहीं कही हैं, वो हम देखने वाले हैं। ओके, अभी हमारे पास क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं जल्दी से। हायरोफेंट, देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, जस्टिस। ठीक है, हमारे पास 3 कार्ड्स आ गए हैं। वी नीड 3 मोर कार्ड्स। Queen of Cups, okay. King of Pentacles, 3 of Wands. Okay guys, and bottom of the deck क्या है? Queen of Pentacles, 2 queens we have here. Okay guys, तो जो भी आपके पर्सन है गाइज, वो सबसे पहले तो आपके साथ ना उनके मन में हमेशा से ही, मे बी आई डोंट नो वेदर यू बिलीव इट और नॉट, वेदर यू विल admit this fact or not, I don't know about that, but yes, this person really wants to get married to you. ये इंसान आपसे, सबसे पहली बात, ये आपसे शादी करना चाहता है। शुरू से ही इसके मन में वो शादी वाली भावना थी, वो शादी करने के बारे में इसने हमेशा से ही सोचा था। मे बी ये 3 एक इस तरीके की सिचुएशन में, एक ट्रायंगल जैसी सिचुएशन में फंस गए हों, बट ये इंसान हमेशा आपके साथ रहना चाहते थे। हमेशा से ही ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहते थे। दिस कार्ड शोज मैरिज, ओके। ये हमेशा से ही आपसे शादी करना चाहते थे, आपसे प्यार करना चाहते थे, आपके साथ हमेशा जुड़े हुए रहना चाहते थे, आपसे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते थे। थोड़े से ट्रेडिशनल हो सकते हैं इंसान कि ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये नहीं वो नहीं, और इसी तरीके से मतलब सब बड़ों को साथ लेकर चलना है, या जो भी इनके ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं वो अच्छे हैं इनके, ठीक है। एंड ये इंसान के मन में क्या है, ये इंसान अभी फिलहाल इस टाइम पे भी यही सोच रहे होंगे कि मैं जल्दी से भाग के आपके पास आ जाऊं। कोई ऐसा तरीका हो जाए, कोई ऐसा जरिया हो जाए जिससे कि ये आपके पास भागे चले आए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास ये पहुंच जाएं, आपको हक कर लें। ये भी मुझे चैनल में से जा रहा है कि आपको हक कर लें और आकर इतनी टाइट वो हक करें कि
जिसमें कि कहते हैं ना, कभी कभी कुछ लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती और आपके एक्शंस और आपकी जो फीलिंग्स, जो वाइब्स होती हैं, वही सब कुछ बता देती हैं। जब आप किसी की कांटेक्ट में आते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो आपको कुछ बोले ही, बिना बोले भी आप बहुत कुछ समझ जाते हैं। वो वाइब्रेशन उस टाइम पे ऐसी होती हैं, एनर्जीज ऐसी होती हैं कि आपको बहुत कुछ एक कनेक्ट फील होता है, राइट। तो उसी तरीके से ये इंसान आकर आपके पास आपको हग करना चाहते हैं, आपके पास दौड़े चले आना चाहते हैं और बहुत आपको मिस कर रहे हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। और आप भी इनको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत आप इनको याद कर रहे हैं। आपकी जो ये प्यार देने की आदत है ना, मतलब सारी चीज़ों में से ये जो आप जिस तरीके से आपने इनको प्यार दिया है, आपने इनको प्यार किया है हमेशा, जैसे आपने इनको हमेशा वो केयर, वो कंसर्न, हर चीज़ के बारे में पूछना, टेंशन लेना, इनकी इतनी परवाह करना, इनको वैल्यू करना, इनको ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ मुझे कहीं नहीं मिल सकती, जो चीज़ आप उनको देते हैं। ओके, डेफिनेटली ये तो उनको बहुत लगता है, आपका प्यार को लेकर वो बहुत बहुत ज़्यादा एक उनके मन में चीज़ हमेशा रहती है कि जिस तरीके से इसने मुझे प्यार दिया है, प्यार किया है, वो कोई नहीं कर सकता। हमारे पास दो दो क्वींस आई हैं यहाँ पे, ठीक है। और आपको ना ये इंसान हमेशा ऐसा देखते हैं कि जिसके साथ शादी की जा सकती है, जो कि एक लाइफ लॉन्ग पार्टनर बन सकती है या बन सकता है। मतलब कि वो आप पे रिलाय कर सकते हैं, आप पे विश्वास कर सकते हैं, आप इतने डिपेंडेबल हैं, इतने ट्रस्टवर्दी हैं। वो ये सोचते हैं आपके बारे में कि ये बहुत इस तरीके की एक ऑनेस्ट लेडी है या मैन है, जो कि जिस पे विश्वास किया जा सकता है, जिसको अपना बनाया जा सकता है, जिसको घर में लाया जा सकता है। हमेशा वो इसी तरीके से आपके बारे में सोचते हैं। वो ये भी यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम घबराओ नहीं। ये थ्री पार्टी सिचुएशन में, हमेशा थर्ड पार्टी सिचुएशन में बेशक ये इंसान हो सकता है अभी, या मे बी आपको छोड़कर गया हो, या कभी ये भी हो सकता है वो थर्ड पार्टी कोई और रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर इनका करियर हो सकता है। बट जब चूज करने की बारी आएगी तो ये आप ही को चूज करेंगे। ये कुछ सोच रहे हैं, ये कुछ समझ रहे हैं, ये दूर का प्लान कर रहे हैं ज़रूर, ये एक लंबी सोच ज़रूर सोच रहे हैं। पर हाँ, ये आपके पास भाग्य चलना आना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कैसे कैसे आपकी तरफ दौड़े आ रहे हैं। इसी तरीके से आपके पास आना चाहते हैं, थोड़ा वक्त ज़रूर लेंगे। वो ये आपको ज़रूर कह रहे हैं यहाँ पर कि तुम थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखो। मैं कुछ बड़ा ही लेकर तुम्हारे पास आऊँगा, कुछ बड़ा ही सोचकर मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तो डेफिनेटली वो ये सोच रहे हैं, और वो आप ही के 24 घंटे उनके दिमाग में आप ही की बातें चलती हैं। अभी भी फ़िलहाल वो आपको मिस कर रहे होंगे कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं। ये इंसान थोड़ा एरोगेंट ज़रूर हो सकता है, मुंह का थोड़ा कड़वा हो सकता है, गुस्से में आया मतलब गुस्से में बहुत जल्दी आ जाते हैं, थोड़े एरोगेंट, थोड़े से जो मन में आई बात बोल देनी, इस तरीके के ज़रूर हो सकते हैं। बट हाँ, ये इंसान दिल के बहुत अच्छे हैं, और अभी भी आपके साथ जो है ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अगर हो सकता है कुछ लोगों के लिए इंसान मैरिड हो, कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए ऑलरेडी मैरिड हो, या आप मैरिड हो, ठीक है। और ये इंसान उसके साथ भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है, उसको भी साइड पर रखकर आपके पास आना चाहते हैं, उसको भी छोड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे इतने ज़्यादा मैं बोलूँगी अटैच्ड फील करते हैं, इतने कनेक्टेड फील करते हैं आपसे। इनको लगता है कि आप ना कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि आया गया, आप ऐसा इंसान है जो कि गॉड सेंट है, जो भगवान ने भेजा है आपके लिए। और ये भगवान पे विश्वास भी बहुत रखते हैं, और ये आपको भी ऐसा ही मानते हैं कि आप भी भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं, आप भी भगवान से बहुत जुड़े हुए हैं, इसीलिए ना आपसे ये कनेक्ट भी कर पाते हैं। इनको ऐसा लगता है बहुत नॉलेजेबल है, आप में बहुत समझने की शक्ति है, बहुत ज्ञानी है, आपको काफ़ी चीज़ों की नॉलेज है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं आप, और जो कि इतनी जल्दी किसी चीज़ की डिसीजन नहीं लेता। काफ़ी समझदार जो इंसान होता है वैसा आपको ये मानते हैं। बट हाँ, ये मुझे बार बार ये मैसेज आ रहा है कि हाँ, ये चीज़ ये आप तक ज़रूर पहुंचाना चाहते हैं कि थोड़ा सा और रुक जाओ, थोड़ा सा और समझ लो, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ,
मैं जल्द ही तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। इस तरीके से जो है इनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, और ये आपके पास आना चाहते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है, थोड़ा समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है। चीज़ों को इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहते, इतनी जल्दबाजी से आगे नहीं बढ़ना चाहते, बट डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आपको बोलना चाहते हैं कि मैं तुम्हें खूब सारा प्यार करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें वो सब कुछ देना चाहता हूँ जो कि तुमने हमेशा से चाहा है। ये भी इनकी फीलिंग है आपके लिए अंदर ही अंदर। ये भी सोचते हैं कि मैं तुम्हें वो सारा प्यार और वो सारी केयर जो तुम्हें चाहिए थी ना, वो तुम्हें मैं देना चाहता हूँ। मेरा मन यही है, मेरा दिल यही कहता है, और मुझे सुकून भी उसी चीज़ में मिलता है जब मैं तुम्हें सारा प्यार दूँ जो तुम मुझसे चाहती हो, जो तुम मुझे मांगती हो। पर मैं अभी एक स्टक सिचुएशन में हूँ, मैं फंसा हुआ, मैं सोच रहा हूँ, बट मैं हाँ चीज़ों को मैनेज करके, प्लान करके, समझ के, सोच के तुम्हारे पास ही आऊँगा। थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ी सी हिम्मत रखो, और इस रिश्ते को भी हिम्मत दो, अपने आप को संभालो। ये भी वो बोलना चाहते हैं कि तुम अपने आप को संभालो। ये उनके मन में बातें चलती हैं आपके लिए, आपको लेकर, जो वो सोचते हैं जितना तुमने मुझे प्यार किया, जितना मैं तुम पे विश्वास कर सकता हूँ, मैं किसी पे नहीं कर सकता। मुझे ऐसा भी ये मैसेज आ रहा है कि मे भी किसी ने इनको धोखा दिया है, मे बी इनके साथ किसी ने कुछ धोखाधड़ी करी है, जिसकी वजह से इनको आपकी कद्र और आई है। ये इंसान आपसे लॉयल तो हमेशा से रहना चाहते थे, इंसान शादी आपसे हमेशा से करना चाहते थे। इनको अपनी गलतियों का पछतावा भी है, और ये आपकी तरफ ना दौड़े चले आ रहे हैं। ये इस रिश्ते की एक जीत चाहते हैं, ये आपको डाउन नहीं फील करवाना चाहते, ये नहीं चाहते कि आप इनकी वजह से सफ़र करें, ये कभी भी नहीं चाहते। मे भी हो सकता है इस इंसान को थोड़े से करियर इश्यूज हों, कुछ इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, कोई फाइनेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जिसको ये सॉर्ट कर आना चाहते हैं आपके पास, कि एक साउंड हमारे पास हाथ में कोई चीज़ें हों जिससे हम आगे जा पाएँ, बढ़ पाएँ, ताकि हमें कोई क्वेश्चन ना कर पाए। इस तरीके से भी ये सोचते हैं। बट डेफिनेटली इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको रिलायबल समझते हैं, डिपेंडेबल समझते हैं, जिस पे भरोसा किया जा सकता है, जो कि मतलब कि जो कि रानी है, जो कि प्यार की रानी है। इस तरीके से आपको समझते हैं कि इससे खूबसूरत दिल किसी का नहीं हो सकता, इससे नर्म दिल कोई नहीं हो सकता, इससे प्यार देने वाला कोई नहीं हो सकता। इतना प्यार किसी में कैसे हो सकता है। सो ये इंसान डेफिनेटली आपसे अलग नहीं रह सकते, आपको बहुत मिस करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, और आपकी तरफ ही आते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके गाइज, तो अब हम इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी देखेंगे कि क्या मैसेज है ऐसे जो वो आपको देना चाहते हैं, और साथ ही साथ उसके बाद हम इनिशियल्स भी चेक करेंगे, और लास्ट में मैं एक आपके लिए येस और नो कार्ड भी पिक करूंगी। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप जल्दी से सोच लें, तब तक हम मैसेजेस चेक करते हैं। ओहो, इतने सारे मैसेजेस आ गए, इधर से भी गिर गए। ओके, सो द फर्स्ट इज लव यू डार्लिंग। ओके, आपको बोल रहे हैं दैट आई लव यू माई डार्लिंग, यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक। ये आपसे म्यूजिक के थ्रू बात करते हैं, कोई गाना में भी इन्होंने आपको डेडिकेट करते हों पहले, या अभी भी कोई गाने को सोच कर ये आपको याद करते हैं। क्या तुम मेरा साथ दोगी, ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम मेरा साथ दोगी। इनको ऐसा लगता है कि क्या पता आप इनका साथ दो या ना दो, आपका साथ मांग रहे हैं ये। रिलीजन इश्यूज, हो सकता है आप दोनों के रिलीजन इश्यूज हों। आई कांट गेट ओवर यू, ये आपसे, आपकी यादों से, आपकी बातों से कभी नहीं निकल सकते। ये आप ही से प्यार करते हैं और दिन रात आप ही के बारे में सोचते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये इंसान एरीज हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, ये सैजिटेरियस हो सकते हैं। डू यू मिस मी, क्या तुम मुझे मिस कर रही हो।
विश यू वर हियर विद मी, वो सोच रहे हैं कि काश तुम यहाँ पे मेरे साथ होती, तो आपको मिस बहुत कर रहे हैं ये। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, तो वो ये कह रहे हैं कि क्या मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं तुम्हें और अच्छे से ट्रीट करता। मैंने आपको कहा ना, ये इंसान हमेशा ये सोचते हैं कि मैं इसके साथ अच्छा ही करूं, अच्छे से रहूं, उसको वो सारा प्यार दूं। तो अभी भी इनको इस बात का अफसोस है कि मे बी इन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, ये सिर्फ मेरी गलती नहीं थी, इनको ऐसा भी लगता है। 11 मेक अ विश, सिर्फ अभी के अभी मेक अ विश गाइज। जो भी आपकी विश है उसको आप मांग लें। 11 ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो मैंने आपको कहा ना, इंसान शादी के बारे में भी सोच रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। हीलिंग, मे बी दिस पर्सन इज हीलिंग, मे बी इज कमिंग आउट ऑफ सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। कुछ चीजें जो इनके अंदर बस गई थी वो हील आउट हो रही हैं धीरे धीरे करके, तभी मुझे लग रहा है टाइम भी ले रहे हैं, सोच रहे हैं, हीलिंग हो रही है इनकी, और मे बी आपकी और इस रिश्ते की भी। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, इन्होंने मे बी आपको बहुत गलत बोला है, तभी इनका पहले ये भी आया है, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। तो ये इंसान मे बी इन्होंने आपको कुछ गलत बोला है और इस वजह से आप भी हर्ट हैं और ये भी हर्ट हैं। डू यू मिस मी, फिर से वही चीज़ आई है, डू यू मिस मी, आपको बहुत याद कर रहे हैं और इनके दिमाग में यही चीज़ बार बार आ रही है कि क्या पता आप उनको भूल ना गए हों, आप उनको मिस करते भी हैं या नहीं, ये भी ये सोच रहे हैं। आई एम सॉरी, ये आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट गो, तो हो सकता है काफ़ी लोगों की यहाँ पे बात नहीं हो रही है और वो कहना चाहते हैं कि तुम्हें नहीं पता मेरे लिए कितना मुश्किल था तुम्हें जाने देना। ओके, आई वॉन्ट टू ट्रैवल विद यू, ये आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, इंजॉयमेंट करना चाहते हैं, वक्त बिताना चाहते हैं। 8, 17, 26, 8, 17, 26 को आपका बर्थडे हो सकता है, उनका हो सकता है, आपकी एनिवर्सरी हो सकती है, या कुछ भी इम्पोर्टेंट इस डे को हो सकता है। डेस्टिन्ड, आप दोनों साथ रहने के लिए ही बने हैं, डेस्टिनी आपको मिलवा कर ही रहेगी। ओके गाइज, वेरी पॉजिटिव मैसेज, वेरी वेरी पॉजिटिव मैसेज। सो हम अब जल्दी से इनिशियल्स चेक कर लेते हैं, आपके पर्सन के क्या इनिशियल्स हैं, उनका नाम किससे शुरू होता है या आपका नाम किससे शुरू होता है। आपका भी हो सकता है, उनका भी हो सकता है। एंड गाइज, अगर आपका इसमें नहीं आता, सो आई मीन इनिशियल नहीं आता, सो डोंट थिंक कि आपके लिए नहीं है ये रीडिंग। I, Z, W, B, D for dog, R for rat, then we have L, E, Y, F, H, the last is S. Okay guys, so अब हम जल्दी से येस और नो कार्ड पिक कर लेते हैं। ओके, आई वॉन्ट टेक दीज कार्ड्स। जो पहले गिरा है वही मैं लूंगी। येस और नो क्वेश्चन आपने सोच लिया होगा। आई होप आपको आंसर मैं येस और नो में देने वाली हूँ कि क्या आंसर है, आपके सवाल का क्या जवाब है, येस है या नो है। ओके, यहाँ पे हमारा कार्ड गिर गया है। Oh wow guys, lovers, so your answer is yes. Very positive card, the lovers. Amazing guys.
So I think this card sums up the reading and it was a very positive reading, बहुत positive reading थी and बहुत प्यारा प्यारा अच्छा अच्छा सोचते हैं वो आपके बारे में. So stay positive and guys the answer is yes. अगर आपको कोई भी सवाल है उसका आंसर yes है and positive है. Okay, so this was it for all you guys and I love you all. अगर आप पर्सनल स्लॉट बुक करवाना चाहते हैं और रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन होती हैं, यहाँ पे भी मैं मेंशन कर दूंगी. अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, ये न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, क्रिस्टल्स के बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं, कोई क्रिस्टल मंगवाना चाहते हैं, कोई रेमेडी चाहते हैं आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए, आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. नंबर्स और डिटेल्स मेंशन होती हैं गाइस. एंड मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में. और गाइस एक चीज़ और बोलनी थी, अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ मैसेजेस पे गॉड की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, कुछ इस तरीके की रीडिंग्स लेकर आऊँ तो उसके लिए भी मुझे बताएं, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ और बहुत ज़्यादा चाहती हूँ कि इस तरीके की मैं रीडिंग करूँ. बट वेन एवर आई पोस्ट सच रीडिंग तो हार्डली कोई इंटरेस्टेड होता है उसको देखने में, और आप लोग को इसी तरीके की रीडिंग्स देखनी होती हैं ज़्यादा. तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा. अगर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर भी एक रीडिंग लेकर आना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा भी बहुत मन होता है कोई मैसेजेस या कुछ एंजल मैसेजेस आपके साथ शेयर करूँ, या कुछ भगवान की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है वो मैं शेयर करूँ, और उस तरीके की स्पिरिचुअल रीडिंग्स भी करूँ. बट आई थिंक कोई इंटरेस्टेड होता नहीं है ज़्यादा, सबको लव रीडिंग्स ही देखनी होती हैं. ओके गाइज, अगर आप करियर के उसमें कोई भी ऐसी रीडिंग्स देखना चाहते हैं, हेल्थ की कोई रीडिंग देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे बताएं. ठीक है गाइज, तो मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में. बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल, बाय.